तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हसन? हम बहनों में लड़ाई करवाओगे क्या? तुम रोशन को कैसे बता सकते हो कि माहीन शाहान के घर है? बाहर सुन लिया तुमने, तुम ही अपनी दोस्त को समझाओ। मैं क्यों? मैं तो नहीं। सीमी, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया रोशन को, मानो ने बताया है। मुझे थोड़ी पता था ये कोई सीक्रेट है। आप रोशन अंकल को कॉल करें, मैं कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। लो सुन लो। मानो बेटा, तुम्हें क्या मालूम था? वैसे भी तुमने नहीं बताया। यकीनन तुम्हारे बाप ने बताया होगा। इन्हें तो बहुत शौक है ना ऐसी बातें उड़ाने का। माहीन को कॉल की तुमने? तुम तो बस यही करती रहो हर वक्त। ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई। फौरन माहीन को फोन करो। मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन इस दफा बता रही हूँ कि वो शाहान को मार देगा। हाँ जी हाँ। आप वो नहीं कह रही जो मैं सोचता हूँ, आप वो कह रही जो आप चाहती हैं कि हो जाए। अच्छा बस करो, जो बात मैं कह रही हूँ वो सुनो। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, तुम कि शिजा में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं, हिरन जैसी। अम्मी, मैंने कब कहा कि वो बुरी है? हाँ अम्मी, हाँ। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। मेरा फोन बाहर रह गया। जरा देखो तो कौन है। बात करने लगे थे तो ये फोन आ गया। मैं तो बात भी नहीं कर सकती अपने बेटे से। हाँ मेरा फोन है। अल्लाह अल्लाह, एक तरफ फोन बज रहा है, एक तरफ दरवाजा बज रहा है। जाओ जाकर देखो कौन आ गया। अब दरवाजे पे लोगों को इस वक्त भी चैन नहीं है। माहीन, तुम यहाँ क्या करो? बाहर निकलो। आ गया हूँ, तुम्हें बचा लूंगा यहाँ से। जाओ जाओ। इस आदमी ने दोबारा तुम्हें अगवा किया है। इसको किसने बताया मैं हूँ यहाँ? क्या हुआ बेटा शाहान, कौन है? मैं तुम्हें शायद जानती हूँ, याद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल आंटी, आप मुझे जानती हैं। पहले भी इसी परेशानी के साथ आपके रेस्टोरेंट में आया था, माहीन को ले जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ भी वही तमाशा करने आए हो। लेकिन वो हरी मिर्च की तरह तेज और चालाक लड़की यहाँ पर नहीं है। अम्मी एक मिनट। जी देखो मेरे भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हें पीट दूं, यहाँ से चले जाओ। मेरे भाई, तुमने उसे छुपा रखा है। जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकर ही जाऊंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहा है ये? अम्मी फजूल बातें कर रहा है। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ चले जाओ, वरना इस बार बहुत बुरा होगा। बेटा ये लड़की आखिर कब तक तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी? और हाँ, तुम लड़की को सीधा रास्ता दिखाओ। हर बार यहाँ मत आ जाया करो उसे ढूंढने। अरे आंटी, रास्ता क्या दिखाना, अभी तक उसके पीछे भागता है। आप देखे ना इसको। हाय, कैसी फूटी किस्मत है यार। नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अम्मी प्लीज, आप अंदर जाके बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा मेरी एक बात सुनो बेटा, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम हो ही इतने प्यारे। मैं जब तुम्हें टीवी पे देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। पता है तुम्हें, मैं और शाहान हम दोनों टीवी देख रहे थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। इस घर में हम दोनों के अलावा इस वक्त कोई और नहीं है। यकीन करो मेरा बेटा। अम्मी प्लीज। क्या हो गया है तुम दोनों को? इतने प्यारे हो तुम दोनों, एक लड़की की वजह से बिला वजह क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? अम्मी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। देखो रोशन, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, माहीन के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम्हें पता है मेरे बेटे को कराटे आते हैं। अगर इसे गुस्सा आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा सर उठा के जमीन पे दे मारेगा। बता रही हूँ मैं तुम्हें। बस। अच्छा जा रही हूँ। ऐसे लोगों को मैं रोजाना की बुनियाद पर देखता हूँ। तुमने अभी कुछ नहीं देखा बेटा। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि देखो मेरी अम्मी अंदर ना होती तो मैं कब का तुम्हारे हाथ पांव तोड़ चुका होता। मैं कह रहा हूं यहां से चले जाओ प्लीज, वरना बहुत बुरा होगा। अब तुम्हें मेरी बात समझ आई? वो लड़की कहीं भी जाती है तो उसके हाथ से कोई ना कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता है। कभी उसकी माँ तो कभी उसका महबूब। अजीब लोग हैं। हाँ, पता नहीं क्यों इससे जान नहीं छूटती हमारी। और कितना बर्दाश्त करेंगे उस लड़की की वजह से। अल्लाह अल्लाह, मैं तो ये भी नहीं जानती उसका एक बॉयफ्रेंड है या उसने 1000 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप है, कैसी तरबियत है, अपनी बेटी नहीं संभाली जाती उनसे। अब और भी फिक्र रहेगी मुझे तुम्हारी। अम्मी क्या मैं टैक्सी बुलवा लूं? क्यों, किसके लिए? आज मैं बहुत थक गया हूँ, सोने का सोच रहा हूँ। कल वैसे भी बहुत काम है। ओए मेरा बेटा, मैं सदके कुर्बान जाऊं तुम पे।
थक गए हो तो तुम बस आराम करो, सो जाओ। मैं भी यहीं कहीं सो जाऊंगी। मैं आधी रात को वहाँ क्या करने जाऊंगी? वहाँ जाके भी तो सोना ही है, यही सो जाती हूँ। आप भी सही कह रही हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे सोएंगी? बिस्तर भी एक ही है मेरे पास। अरे बेटा, तुम्हें पता है मैं तो टीवी देखते देखते ही सो जाऊंगी। सामने तो टीवी है और मेरी नींद के बारे में तो जानते ही हो। मेरा बच्चा, सो जाओ जाके। चलें, शब बखैर। शब बखैर, खुश रहो, आबाद रहो। फोन देना जरा, उस बेवकूफ को अभी कॉल करती हूँ। हाँ, दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोशन कुछ अरसे तक फोन रिसीव नहीं कर सकेगा, कैसे? क्योंकि उसने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने उसके हाथ को मोड़ दिया। तोड़ देते। मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। माहिन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कहती हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये आदमी तुम्हारे पीछे भाग रहा है। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से तो उससे तुम्हें फोन पर नहीं बल्कि फेस टू फेस सीरियस बात करनी होगी। ठीक है, पहला काम यही करूंगी। तुम्हें भी अब इंतजार नहीं करवाना चाहिए। क्या मतलब? मैं रोशन से बात करूं तुम्हारी? शिजा से। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन वो हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है तुम्हारे लिए। तुम रुको यहाँ, मैं अम्मी को देख कर आता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ।